आप में से, हम में से कोई व्यक्ति सिस्टमेटिकली पूरे अनुशासन के साथ यदि 15 महीने कर लेंगे, आप बताइए कि 20,000 वो आरसीएम से गेन कर सकता है या नहीं कर सकता? ऑनेस्टली बताइए। नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं खुद में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है ये भी बता देना चाहता हूं आपको। वो प्रॉब्लम है हमारे पुराने संस्कार, जिसके ऊपर मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं कि उन संस्कारों के साथ जो हमें पारिवारिक रूप से मिले हैं, सामाजिक रूप से मिले हैं, वो लेके आप आरसीएम कभी भी मत कीजिए। इसके एक नहीं कई एक वजह है दोस्तों, जिनमें कुछ वजहों की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। कि एक तो बहुत बड़ा वजह मुझे ये दिखता है कि हमारे परिवार में क्या सिखाया जाता है, जहां मौका मिले बचा लो, जहां मौका मिले खर्च कम करो, जहां मौका। तो ये सारे जो तौर तरीके हैं ना, ये उस व्यक्ति के लिए हैं जो व्यक्ति जिंदगी भर एक लिमिटेड सैलरी पे अपने लाइफ को जीने का प्रयास करता है। लिमिटेड सैलरी, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड सैलरी पे। ये अनलिमिटेड बिल्डिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये थिंकिंग आपके लिए काम करेगी। बट आरसीएम क्या है? अनलिमिटेड बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। यहां वो व्यक्ति जो 20,000 आज कमा रहा है ना, कल को 2 लाख कमाना शुरू कर देगा। कुछ सालों बाद वो 10 लाख कमाना शुरू कर देगा। उसके कुछ सालों बाद वो 20 लाख भी कमाना शुरू कर देगा। तो हमारा फोकस ओवरऑल कहां होना चाहिए? उस 5 लाख पे होना चाहिए, उस 10 लाख पे होना चाहिए, उस 20 लाख पे होना चाहिए। ना कि 1,000, 2,000, 5,000 मीटिंग में बुलाइए तो 150 का टेंशन, ट्रेनिंग में बुलाइए तो आने जाने का टेंशन, किसी को टाइम निकालने का टेंशन, किसी को 2 पैसे खर्च हो जाने का टेंशन। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में इतना अवरोध पैदा कर देती है, इतने ब्रेकर्स तैयार कर देती है, इतना ब्रेक लगा देती है हमारे ऊपर, हमारे दिमागों के ऊपर, कि मतलब फिर हमारे लिए चीजों को अचीव कर पाना तो दूर, उसके पीछे भागना और काम करना भी मुश्किल हो जाता है। और यही चीज मैं आपसे करना चाहता हूँ। दूसरी चीज, वो चीजें जो दिमाग में डाली गई, अरे चॉकलेट तो हमें बांट के खाना नहीं सिखाया गया हमारे परिवार में। वो भी बोला गया माँ के द्वारा कि दरवाजे के पीछे कोने में छुप के खा ले, किसी को दिखाना नहीं है, एक ही है। वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्या कामयाब होगा, जहां की बात ही यहीं से शुरू होती है कि पहले टीम को खिला लो, बचे तब जाके खुद खाओ। डिफरेंसेस, ये संस्कार के डिफरेंसेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कि देखिए, मैं ये आपकी कमी नहीं बता रहा, मैं भी उसी माहौल परिवेश में पला बड़ा हूं, हम सब उसी माहौल परिवेश में पले बड़े। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा आपके माँ पिताजी बहुत अच्छे हो तो शायद ये चीज आपको ना सिखाया गया हो, लेकिन जो सामान्य लोग होंगे, मैं बुरे नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, जो सामान्य लोग होंगे वो तो यही सिखा के रखे होंगे। आज आप जब आरसीएम से पैसे कमाते होंगे और आपके कमाए हुए पैसे जैसे ही परिवार के लोग सुनते हैं कि आपने आरसीएम पे खर्च कर दिए, टीम पे खर्च कर दिए, आप बताइए ना खुद से प्रतिक्रियाएं क्या होती है परिवार? दुनिया में आपके जैसा कोई बेवकूफ ना हुआ है ना होगा, ये रिएक्शन होता है। और ये एक्सपर्ट्स लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको काम कैसे करना चाहिए। विडंबना तो ये है कि इग्नोर करने की बजाय कई बार हम मान भी लेते हैं। तो देखिए, मैं उसमें ज्यादा चर्चा करने आज आप लोगों के बीच नहीं आया हूं। मनीष सर का सेशन है, वही आगे इसको करेंगे। मेरा बस ये वो चीजें जो हमारे लिए बहुत बड़ा अवरोधक बन के यहाँ पे काम करती है, उन चीजों से पार पाना है हम सभी लोगों को। थोड़ा अपने आप को ठीक करना है, थोड़ा माइंडसेट को ठीक करना है, थोड़े तरीकों को ठीक करना है, थोड़े आदतों को ठीक करना है। इतना ठीक करने मात्र से ही हमारी रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अमूमन हमने देखा है जिंदगी के शुरुआती फेज में ही लोग सुसाइड करने पे आ जाते हैं इस इंडस्ट्री। आप करते हैं नहीं करते, आई डोंट नो, बट दुश्मन कौन? डाउनलाइन। दुश्मन कौन? अपलाइन। अच्छा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक व्यक्ति आपके टीम में होके आपके लिए वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? समझ में ही नहीं आई ये बात। दूसरी बात, मैं ये नहीं समझता कि आज के पिक्चर को ही आप जीवन भर का पिक्चर क्यों मान लेते हैं? इसका मतलब कि विजन जैसी चीज है ही नहीं आपके पास। देखिए, 2002 में मैंने बिजनेस की शुरुआत करी क्यूल से। छोटे से मोहल्ले में 13 कारें आई, एक दो नहीं, 13 कारें आई। और आप हैरान हो जाइएगा कि आज मैं उनमें से मैक्सिमम लोगों से संपर्क में नहीं।
ये हमारे शुरुआती दौर के साथी थे। कितने रुक गए, कितने चल रहे हैं, कितने अपने तरीके से चल रहे हैं, आई डोंट नो। आज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जब मैं वहां से पटना शिफ्ट हुआ, आई थिंक 40-50 या इससे थोड़े कम टेक्निकल अचीवर्स की संख्या रही होगी। एंड जब दिल्ली पहुंचा उस टाइम 150 रही थी, अभी 250 के करीब टेक्निकल अचीवर्स की संख्या आ गई है। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज जब मैं सफायर हूँ और तब मैं जब एक ईगल था या आज के मूल्यांकन के हिसाब से रनर विनर था, या फिर आप मुझे लीडरशिप या गोल्ड स्टार गोल्ड मान लीजिए, उस लेवल पे मेरे साथ चलने वाले लोग कोई और थे। जब मैं टेक्निकल बना उस टाइम मेरे साथ चलने वाले कोई और थे। जब मैं इमरान और रूबी बना उस टाइम मेरे साथ चलने वाले कोई और थे। जब मैं स्टार रूबी बना उस टाइम चलने वाले कुछ और थे। और जब मैं सफायर हूं के शुरुआती 10 साल जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उसमें से 90% लोग मेरे साथ नहीं है, और मैं सफायर हूं तो मेरी 90% टीम वो टीम है जो पिछले 5-10 सालों में मेरे साथ अटैच हुई है और जुड़ी हुई। तो क्यों हम किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर ले, क्यों हम किसी को अपना दुश्मन मान ले, क्यों मतलब अलग अलग और दुर्भावना उन लोगों के साथ। मेरे जो जितने दिन हमारे साथ सफर में चलने को तैयार है, वेल एंड गुड, परिवार हमारा है भाई। हम कौन होते हैं किसी की गारंटी देने वाले? भाई हमारा 10 व्यक्ति का परिवार है, कौन कितने दिन तक जिएगा हम में से कोई नहीं जानता, चाहे वो हमसे बड़ा हो चाहे वो हमसे छोटा हो। बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीटर को घर में यदि कोई बेटा मंदबुद्धि है ना, उससे भी आप प्यार करते हैं। घर में कोई बेटा आपका आपकी नहीं सुनता तो भी थोड़ा गुस्सा करते हैं, तो भी प्यार उससे करते हैं। घर में यदि आपके बच्चे की आप कमी निकालते हैं ना, तो भी आप उससे प्यार करते हैं। वो प्यार यहां कैसे खो जाता है, बस इस चीज को अपने आप को पकड़ लेना है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, चंद लोगों को जब संभालना नहीं आता है तो हजारों और लाखों को कैसे संभालिए। चंद लोगों से ही जब परेशान है तो हजारों लाखों के मिलने के बाद क्या होगा? भगवान तो इसीलिए नहीं दे रहे कि जितना दिया उतना नहीं संभाल पा रहा है, इतने में इतने लोगों से लड़ रहा है, तो ये तो पूरे दुनिया में भूचाल ला देगा यदि बड़ा बन जाएगा। तो थोड़ा हमें ना विचारों से, व्यवहार से, बहुत सी चीजों से ठीक होने की आवश्यकता है। बहुत से लोग परेशान होते हैं, मीत ना मिला रे मन का, आदमी ठीक नहीं मिला, डाउनलाइन ठीक नहीं मिला। अरे भैया थोड़ा तरीका चेंज कर दीजिए। मैं कहता हूं ना, कई लोग तंग है इस बात से, सर मेरे डाउनलाइन को आप नहीं जानते, भगवान ना करे कि वैसा किसी को मिले। मैं कहता हूं कि थोड़ा इसको ऐसे देखें कि भगवान वैसे 1 लाख डाउनलाइन आपको दे दे तो क्या होगा? उदाहरण उठा के देखते हैं। हमें से कोई भी व्यक्ति बताए, मतलब कई लोग होते हैं ना टीम में ऐसे जो रुला देते हैं, दुखी कर देते हैं। हाँ, वैसे लोग यदि आपके टीम में हैं तो बुरा से बुरा उनका बिजनेस कितना है, कोई बता सकता? कोई भी व्यक्ति? संतोष सर आप ही बताइए, कोई दुखी आत्मा आपके नाम मत बताइएगा वरना वो बंदा और दुखी हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति एकदम इरिटेट कर देता हो, आपको परेशान कर देता हो, दुखी मतलब तारीफ नाम की चीज उसके जुबान पे रहती ही नहीं है। जब मिले शिकायत ये वो सारी चीज ऐसे कोई एक व्यक्ति नाम मत बोलिएगा, उनका बिजनेस बता दीजिए मुझे। 50,000 होगा, 70,000 होगा। नहीं, किसी एक का विजुलाइज करके आप बताइए, 50 या 70 क्या मान के चलो? 70,000। चलिए ठीक है। मनीष सर 1-2 व्यक्ति से और पूछ लीजिए तो थोड़ा। अनुज सर को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, नाम मत लीजिएगा कोई भी व्यक्ति। अनुज सर आप बता दीजिए। वैसे ओवरऑल मैं आपको कहना चाहूंगा कि सर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 70,000। अच्छा 70,000 है। अब देखिए क्या होता है, ये 70,000 वाला ना परेशान कर देता है, दुखी कर देता है, नाराज कर देता है, ना जाने क्या क्या करता है। मैं देखो तो भगवान से मानिए ऐसा ही 1 लाख आदमी आपको दे दे परेशान करने में, तो 70,000 गुना 1 लाख। अरे वो परेशान कर रहा है, कौन बिजनेस छोड़ के भाग गया? वो जो चुपचाप निकल गए उनसे कितना गुना वो बेहतर है, ये सोचिए। जो मैदान छोड़ के भाग गए,
काहे का डर परेशानी से? जब जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बहुत बड़ा करना है, इतिहास रचना है, पूरे खानदान का शक्ल बदल के रख देना है, माहौल परिस्थितियां सब कुछ चेंज करके रख देनी है, कई पीढ़ियों की सुरक्षा तैयार कर देनी है, तो किस बात की परेशानी और किस बात का डर? वो इरादा दिखाइए, वो दिलेरी दिखाइए, वो विचार दिखाइए, मतलब कि सब कुछ में ना एक ऐसा समय बन जाए कि मतलब वो कल्पना से परे हो। मैं तो यही हमेशा बोलता हूं कि 500 पीवी करके भी परेशान करने वाले 1000 और 10,000 और 20,000 और 1 लाख आदमी भी हम तो करोड़ों में होंगे। अब जब करोड़ों में चले गए तो काहे की परेशानी? करोड़ों में चले गए तो फिर काहे की परेशानी? तो यही बात हमें समझनी है कि क्या है। अच्छा, ये क्यों होता है? गलती आपकी नहीं है, गलती हमें हमारे मिले हुए संस्कारों की है, जो छोटी से छोटी चीजों पे भी आजादी देता है नाराज होने की, छोटी से छोटी बातों पे भी आजादी देता है हमें दुखी होने की, छोटी से छोटी बातों पे भी हमें आजादी देता है रिएक्ट करने की। वजह एक ही है कि हमें ये चीजें कभी ना बताई गई। मैं जब राजस्थानियों से मिलता हूँ, मैं जब कभी गुजरातियों से मिलता हूँ, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातों को वो इग्नोर करते हैं कि हमारे यहाँ तो गोली बंदूक चल जाए, तोप निकाल दे लोग यदि वो बातें उनके साथ हो जाए। तो यही चीज हमें समझना है कि देखिए, हम जब एक व्यापारिक जीवन में आ गए हैं, हम एक पब्लिक डीलिंग सेक्टर में आ गए हैं, तो हमारे जो सोचने के तौर तरीके हैं, हमारे रिएक्ट करने के जो तौर तरीके हैं, हमारा जो व्यवहार करने का तौर तरीका है, वो सारा ही जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। और ये यदि किसी व्यक्ति ने चेंज कर लिया तो वो दिन दुना रात चौगुना बड़ी तरक्की अपनी जिंदगी में हासिल कर सकता है। तो देखिए, बताने को तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि एक तो मैं कभी भी आऊंगा तो बता के बहुत कम ही आऊंगा आप लोगों के बीच में, इसी तरह आते रहूंगा। दूसरा जो सीखने का चीज है वो ये, कामयाबी तक पहुंचा नहीं जाता है, कामयाबी के लिए आपको भागना पड़ता है। तो मैं इस मीटिंग में इसलिए आया हूं कि मैं काम पसंद आदमी हूं, और मुझे थोड़ा भी वक्त यदि कहीं काम करने तो मैं उसका लुत्फ उठाता हूं। मुझे काम कभी भी, मतलब जिंदगी का सबसे ज्यादा एंजॉयिंग मोमेंट मेरे लिए आरसीएम करना होता है। ये मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं, और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। और आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि टेक्निकल का सफर बहुत ही आसान है, इसको मुश्किल मत मानिए। ग्रोथ का सफर बहुत ही आसान है, इसको मुश्किल मत मानिए। कई लोगों को लगता है कि यार 100% ग्रोथ करना कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात सिर्फ इसलिए है कि आज तक हमने इस माइंडसेट के साथ कभी काम नहीं किया है। यदि हम करना शुरू कर देवे तो आप भरोसा रखिए कि इतने बड़े परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ। छोटी छोटी चीजों पे निगाहें रखिए, और जब छोटी छोटी चीजों पे निगाहें रखिएगा तो काम अपने आप होगा। हाँ, ये तब नहीं होगा और उनसे नहीं होगा जो ग्रोथ का पोस्टर फॉरवर्ड करेंगे, जो ग्रोथ का मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, उनसे तो बिल्कुल ये नहीं होगा। जो घर से बाहर निकल जाएंगे ना इसको करने के लिए, उनसे पक्का हो जाएगा, ये याद रखिएगा। जो केवल मोबाइल डिजिटल गेम, तो दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी आप ही नहीं है, आपसे लाखों करोड़ों लोग बहुत आगे हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी पे काम करके घर में ही बैठे हुए हैं। मैं बहुत ऐसे ऐसे काबिल लोगों को जानता हूं जो कि फील्ड में निकल जाए ना जाने क्या कर देवे, बट वो क्या कर देवे वाली बात सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है कि वो बेचारा सारा काम मोबाइल से ही लगा हुआ है करने में। तो मैं यहाँ पे यही चीज कहना चाहता हूँ कि आज अभी से अपने आप में जब हम बड़े कामों के लिए तैयार कर लें, फिर कोई स्थिति हो परिस्थिति हो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है हमारा खुद का से करने के लिए हम खुद को कितना ललायत और खुद को कितना तैयार करके रखे हुए हैं। और ये चीजें जब होने लग जाती हैं तो हम बड़े परिणामों की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो जनवरी 2026 रिस्पेक्टेड टीसी सर के सामने हम सभी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स एक वचन लिए हैं कि एक बड़े ग्रोथ की तरफ हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है। और वो ग्रोथ साधारण ग्रोथ नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 50 से 100% वाला ग्रोथ होना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ आइए हम फील्ड में उतर के काम करने की कोशिश करें और उस चीज को अचीवमेंट्स में कन्वर्ट करें जो लोगों के लिए एक सपना है। क्योंकि जब ग्रोथ के CAGR को आप जब देखना शुरू करेंगे ना, और उसके हिसाब से जब अपने पीनों को और इनकम को सजा के देखना शुरू करेंगे, नींद नहीं आएगी भाई साहब, आपकी ईमानदारी से बताते रहे। 25% का भी ग्रोथ हमने से कोई व्यक्ति कर लिया ना, तो तीसरे महीने वो डबल पे आके खड़ा हो जाएगा। और ये पॉसिबल है यदि ये रफ्तार हम में से कोई भी व्यक्ति टीम में लाने के लिए तैयार है, तो ये पॉसिबल है।
और एक लीडर जागता है ना, तो सिर्फ वही नहीं जागता, उसका पूरा का पूरा परिवेश जाग जाता है, उसका पूरा का पूरा ओरा जाग जाता है, उसकी पूरी की पूरी टीम जाग जाती है, उसका खुद का एनर्जी लेवल भी बढ़ता है और टीम का भी एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मनीष सर, थैंक यू यार।